Hello guys, my name is Indu Benjwal. I am an English trainer and welcome back to my Indu's Magical English Spoken Classes. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है that is has और have. ये हम टेंसेस में भी डन कर चुके हैं, बट जो हमने टेंसेस में डन किया है हैज और हैव परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, गाइस वो बिना वर्ब के हमने सेंटेंसेस नहीं बनाए. इट मीन्स वहां पर हमने वर्ब यूज की थी. वर्ब क्या होती है? एक्शन, जो मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ. जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आ जाए वो एक्शन होते हैं, वो वर्ब होते हैं. खाना, पीना, हंसना, बोलना, ना. वहां पर हमने इनकी हेल्प से सारे टेंसेस बनाए थे. मीन्स बिना वर्ब के आप टेंसेस को इमेजिन नहीं कर सकते. टेंसेस में काम जरूर प्रेफर करते हैं, वर्ब जरूर प्रेफर करेंगे. बट अगर मैं हैज और हैव की बात करूं, यहाँ इस टॉपिक की बात करूं, तो इसमें आप वर्ब को यूज नहीं करेंगे. बिना एक्शन, बिना वर्ब के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. सबसे पहली चीज. सेकेंड थिंग गाइस, इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि पास वर्ड मेंशन होना चाहिए सेंटेंसेस में. हिंदी सेंटेंस में पास वर्ड का मेंशन जरूर होना चाहिए. तो दैट इज कनेक्टेड टू योर हैज और हैव. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हमने लिया है, मेरे पास गाड़ी है. अब यहां पर पास वर्ड आ गया गाइस. मींस हिंदी सेंटेंस में आपके सामने, आपके पास वर्ड जरूर होना चाहिए. दैट इज कनेक्टेड टू हैज और हैव, जिसमें आप वर्ब यूज नहीं करेंगे, एक्शन वर्ड नहीं यूज करेंगे. ये सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है इस टॉपिक की, जो हम बिना वर्ब के हैज हैव को डन करेंगे. इसको समझने से पहले, सेंटेंस की ट्रांसलेशन से पहले इधर आ जाइए गाइस. ही, शी, इट, नेम के साथ आप हैज प्रेफर करेंगे एंड यू, वी, दे, आई के साथ आप हैव प्रेफर करेंगे, जैसा कि मैं टेंसेस में भी बता चुकी हूँ. बट फिर भी मैं बता रही हूँ गाइस, सिंगुलर फॉर्म के साथ आप हैज यूज करेंगे और यू, वी, दे, आई के साथ आप हैव यूज करेंगे. दिस इज कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब the most important thing here I want to make you understand, मेरे पास गाड़ी है, पास वर्ड आ गया गाइस. सो मेरे के लिए आई, और आई के साथ आप हमेशा हैव प्रेफर करेंगे. सो आई हैव अ कार. सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस? आई हैव अ कार. नेगेटिव, इसका नेगेटिव क्या होगा? जिसमें नहीं वर्ड मेंशन होगा, जिसमें नॉट आ जाएगा. सो मेरे पास गाड़ी नहीं है. इस सेंटेंस को बनाने से पहले यहां आ जाइए गाइस. मैंने पहले भी टेंसेस में बताया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मेरा वो वीडियो देखिएगा. और यहाँ पर भी मैं शेयर कर रही हूँ वही स्टोरी कि हर इंसान अपनी जिंदगी में अकेला होता है. लेकिन एक समय ऐसा आता है गाइस, जिंदगी से इंग्लिश को कनेक्ट कर रही हूँ गाइस, राइट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए. हर इंसान जिंदगी में अकेला होता है, बट एक समय ऐसा आता है जब उसे मिंगल होना पड़ता है. मीन्स उसकी शादी होती है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बॉय एंड गर्ल, दोनों ही हो सकते हैं, तो उन्हें मिंगल होना पड़ता है. तो चाहे वो 28 है, 29 है, 30 है, 31 है, कोई भी उम्र हो, राइट. और कहा जाता है हमारी हिंदू सभ्यता में कि जब शादी हो जाती है तो मरते दम तक, जब तक किसी एक की डेथ ना हो जाए, वो साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे का साथ निभाते हैं. तो वो जो हम सफर है, सफर के बीच से जुड़ता है. जब बच्चा पैदा होता है तब नहीं जुड़ता है. सफर का आधा पड़ाव पूरा हो जाता है, 28, 29, 30, तब से जुड़ता है. सफर के बीच से हम सफर जुड़ता है और मरते दम तक साथ रहता है. इस फैमिली में भी एक हम सफर जुड़ रहा है गाइस, डस एंड डू. मीन्स इस फैमिली में डू डस की जर्नी शुरू होगी कहां से? नेगेटिव से. इस फैमिली में डू डस हम सफर जुड़ रहा है सफर के बीच से. कौन से सफर के बीच से? नेगेटिव से.
मीन्स सफर के बीच नेगेटिव से डू डज की जर्नी शुरू हो जाएगी और मरते दम तक साथ रहेगा, जब तक सेंटेंस मर नहीं जाता, जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा। इट मीन्स डब्ल्यूएच फैमिली नेगेटिव तक। मीन्स कोई हम सफर सफर के बीच से जुड़ता है और मरते दम तक साथ रहता है। ये हमारे इंडियन कल्चर में होता है, राइट? बाहर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमारी हिंदू सभ्यता में पहले से ही माना जाता है। तो मीन्स यहाँ पर भी डू डज की जर्नी शुरू हो जाएगी नेगेटिव से, और जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा गाइस, तब तक डू डज इसका साथ निभाएगा। ये कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब इसकी जिंदगी में डू डज एंटर कर रहा है गाइस, राइट? ये बात याद रखिएगा, डू डज एंटर हो रहा है किसकी जिंदगी में? नेगेटिव से इनकी जिंदगी में, सेंटेंस की जिंदगी में डू डज की एंट्री होने जा रही है। तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, सो मेरे के लिए आई आप यूज करेंगे, और आई के साथ आप क्या यूज करेंगे गाइस? डू, राइट? सो आई के साथ आप डू यूज करेंगे। डू प्लस नॉट को मिलाकर के शॉर्ट फॉर्म जो बनाएंगे हम डोंट बनाएंगे, बिकॉज अब आपको सेंटेंस की शॉर्ट वर्ड की शॉर्ट फॉर्म भी सीखनी चाहिए कि डू प्लस नॉट को अगर शॉर्ट कर देंगे तो डोंट बन जाएगा, राइट? वैसे तो आई डू नॉट हैव अ कार बन जाता है, बट थोड़ा सा हमें और अच्छे से एडवांस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है ताकि बहुत आसान हो जाए, राइट? सो अब आप डोंट के कंसेप्ट को समझिए कि नॉट, डू और प्लस नॉट को मिला के डोंट बन गया। सो सेंटेंस आया हमारे पास, आई डोंट हैव अ कार, राइट? सिर्फ ये दो कंसेप्ट समझते ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि एक ही कंसेप्ट से पूरी इंग्लिश टर्न हो रही है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ, इंटेरोगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस? क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव। क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए, दैट इज योर इंटेरोगेटिव। सो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मेरे पास गाड़ी है? क्या मेरे पास गाड़ी है? सो जब भी हम इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो वही पुराने वाला कंसेप्ट यूज करेंगे कि डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए जब भी आप बैठते तो पापा सबसे पहले बैठेंगे, बिकॉज हेड ऑफ द फैमिली सबसे पहले फ्रंट पर बैठते हैं, राइट गाइस? तो इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर हैं। इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके फादर है, और फादर की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होती है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज है। एक्चुअल में ये फॉर्म समझने वाली है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू डज है, तो अब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमेशा फादर आप कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा आ जाएंगे, और पापा के आगे आते ही, डू के पहले आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। मींस क्या वर्ड भी सेंटेंस के शुरू में होगा गाइस, और नेगेटिव नहीं वर्ड भी होगा। सो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है? सो सबसे पहले फिर पापा सबसे पहले आ जाएंगे, बिकॉज इंटेरोगेटिव में हम क्या करते हैं कि पापा को सबसे पहले बिठाते हैं, जो यहाँ पर डू फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, पापा सबसे पहले आ जाएंगे। अब हमें इसके साथ नॉट को भी प्रेफर करना है, बिकॉज हम शॉर्ट फॉर्म को ले रहे हैं, डू प्लस नॉट डोंट, तो डोंट भी आ जाएगा। कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं मैम डू नॉट आई हैव हो सकता है? नो गाइस, अगर आप नॉट की प्लेसमेंट को अलग अलग करना चाहते हैं, नॉट और डू को, तो डू आई नॉट हैव अ कार, राइट? ऐसे हो सकता है, बट यहाँ पर सबसे अच्छा जो फॉर्म है वो डोंट ही लगेगा, राइट? तो डू प्लस नॉट को अगर शॉर्ट बनाना है, अगर आपको डोंट प्रेफर करना है, तो यहाँ पर फ्रंट पे आप लिखेंगे। अगर नॉट करना है तो ये पीछे चला जाएगा, राइट? तो आपको डोंट ही प्रेफर करना है, बिकॉज हमें और आसान वे में चीजों को समझना है, बिकॉज फिर सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। नॉट की प्लेसमेंट मैं आपको टेंसेस में बता चुकी हूँ कैसे यूज होती हैं, बट अब यहाँ पे आप जितने आसान तरीके हैं उनसे सेंटेंसेस को बनाइए। हमें सेंटेंसेस को बड़ा नहीं करना है,
हमें इंग्लिश को सीखना है जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, राइट? सो क्या मेरे पास गाड़ी नहीं है, सो डोंट, डू आगे, पापा आगे प्लस नॉट लग गया तो डोंट, इतना आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई डोंट आ चुका है, स्किप करेंगे। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट चलते हैं गाइस WH फैमिली की तरफ। मेरे पास गाड़ी क्यों है, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, क्या वर्ड सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव, और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में घुस जाए तो WH फैमिली। मीन्स WH फैमिली क्या होती है गाइस, जो भी वर्ड WH या H से शुरू हो दैट इज योर WH फैमिली। फॉर एग्जाम्पल वाई, WH वाई, क्यों, हाउ, HOW कैसे, हाउ, वेयर, WHERE वेयर कहाँ, राइट? ये सारे क्या है, WHAT व्हाट क्या, ये सब क्या है, WH फैमिली है। अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए तो WH फैमिली, और शुरू में आ जाए तो क्या वर्ड, इंटेरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, राइट? तो क्या अगर बीच में आ रहा है तो WH फैमिली, और क्या मेरे पास गाड़ी है शुरू में आ रहा है तो इंटेरोगेटिव। इस तरीके से समझना है। तो WH फैमिली शुरू में बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो इट मींस WH फैमिली है। और याद रखिएगा इस इंग्लिश में जितने भी WH फैमिली हैं वो सब आपके दादाजी हैं। और दादाजी का नंबर आते ही आप बताइए डाइनिंग टेबल की फ्रंट सीट पर अब दादाजी बैठेंगे कि पापा जी बैठेंगे, ऑब्वियसली दादाजी। उसके बाद पापा जी का नंबर भी आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास गाड़ी क्यों है तो दादाजी को आप प्रेफर करेंगे, और यहाँ पर ग्रैंडफादर लिख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। दादाजी के बाद पापा जी जरूर लिखिए, बिकॉज अदरवाइज पापा जी बुरा मान जाएंगे। तो पापा जी कौन है, डू, ये फॉर्म है आपके पापा जी की। तो वाई डू, इतना लिखते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं WH फैमिली नेगेटिव की तरफ। मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, इट मीन्स WH फैमिली है तो सबसे पहले दादाजी आ जाएंगे, फिर पापा जी आ जाएंगे, राइट गाइस? पापा जी कौन है, डू। और हम जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो डू के साथ ही हम नॉट को प्रेफर कर रहे हैं, जो डोंट हम प्रेफर करेंगे। तो वाई डोंट, इतना लिखते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। आई हैव अ कार, डोंट आ चुका है, स्किप करेंगे। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। सेम कंसेप्ट गाइस, सेम कंसेप्ट हम इसके साथ भी यूज करेंगे। ये सिंगुलर फॉर्म का भी समझाना बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पे थोड़ी कहानी मुश्किल में आ जाती है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी प्रेफर किया है। तो इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं। उसके पास गाड़ी है, अब उसके के लिए आप ही लगाएंगे, राइट? सो ही की लाइन में हैज है तो ही हैज अ कार, सेम कंसेप्ट है जो यहाँ पर है, सेम वही यहाँ पर है। पहले सेंटेंस में ही हैज अ कार, यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत हो। अब चलते हैं नेगेटिव की तरफ। उसके पास गाड़ी नहीं है, मीन्स नहीं वर्ड आ गया, इट मीन्स नेगेटिव है। तो ही के साथ आप डज प्रेफर करेंगे, ये नेगेटिव से, बिकॉज डू डज की जर्नी नेगेटिव से होती है शुरू, एम आई राइट? और लास्ट तक साथ निभाएगी। जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी फैमिली में अब डज आ जाएगा, राइट? अब डज इसकी फैमिली में एंटर कर चुका है, इसकी लाइफ में एंटर कर चुका है, राइट? तो मरते दम तक साथ निभाएगा, लाइफ पार्टनर। ऐसे ही डज इसकी जिंदगी में जुड़ चुका है, और जब तक सेंटेंस जिंदा रहेगा तब तक डज इसका साथ निभाएगा, ये कंसेप्ट है। तो डज अब इसकी लाइफ में जुड़ चुका है, राइट? बिकॉज ही के साथ आप डज यूज करेंगे, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव, यहां से याद रखिएगा। तो उसके पास गाड़ी नहीं, ही डज, और नॉट भी आप डज में अगर प्रेफर करेंगे तो ही डजंट बन जाएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो ही डजंट हैव अ कार। कई स्टूडेंट मुझसे पूछेंगे कि मैम हैज क्यों नहीं प्रेफर किया, बिकॉज ही हैज अ कार सेंटेंस है, ही हैज अ कार, सो हैज है तो ही डजंट हैव,
ही डजंट हैज अ कार होना चाहिए। गाइस देखिए, बोलिए डज, डज ज साउंड, हैज ज साउंड, ये भी ज साउंड है, ये भी ज साउंड है। क्या इंग्लिश में दो दो बार एक ही चीज आ सकती है? नो। In whole English, there is no doubling. If you are using one thing earlier, you can never repeat that thing. अगर इंग्लिश में आप एक बार कोई चीज लिख देते हैं, उसे दोबारा लिखना सरासर बेइज्जती माना जाता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो बात की बात है, बट अभी यहाँ पर समझना है इंग्लिश में डबलिंग नहीं होती है, राइट? तो यहाँ पर डज आ चुका है, ज साउंड ऑलरेडी है यहाँ पर, तो दोबारा हैज ज साउंड नहीं आ सकता, इसीलिए हम हैव प्रेफर करेंगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो समझने वाला है। सो ही डजंट हैव अ कार। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ। क्या, क्या वर्ड अगर सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंटेरोगेटिव। सो क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके पास गाड़ी है, क्या उसके पास गाड़ी है। So, सबसे पहले when we are talking about the interrogative, so पापा सबसे पहले फ्रंट पे आ जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश में सारी हेल्पिंग वर्ब आपके पापा हैं और पापा की प्लेसमेंट हमेशा फ्रंट पर होगी। तो इस फैमिली में जो आपके पापा हैं वो डज हैं, डज इसका साथ निभा रहे। गाइस ये शादी मैरिज वाली बातें तो समझाने के लिए आपको बताई गई हैं, बट ये कंसेप्ट भी समझिए कि इंग्लिश में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब आपके पापा जी हैं, तो पापा जी फ्रंट पर आएंगे। यहाँ पे डज आपके पापा हैं, हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले फादर को प्रेफर करेंगे। फादर आते ही सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा, ही हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, बिकॉज डज में es जुड़ चुका है, ज साउंड जुड़ चुका है, इसीलिए दोबारा ज साउंड नहीं आएगा। सो ही हैव अ कार, ही हैव अ कार। क्लियर गाइस? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। क्या उसके पास गाड़ी नहीं है? सो नेगेटिव भी है तो डज पहले आ जाएंगे और उसमें नॉट लगाएंगे, तो शॉर्ट में क्या बनेगा? डजंट। तो डजंट आगे आते ही, पापा के आगे आते ही सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा। ही डजंट आ चुका है, स्किप करेंगे। ही हैव अ कार, ही हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज WH फैमिली, उसके पास गाड़ी क्यों है? अब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है, दैट इज योर WH फैमिली। सो व्हाट विल बी योर सेंटेंस गाइस? उसके पास गाड़ी क्यों है? सो मीन्स दादाजी सबसे पहले आ जाएंगे। इंग्लिश में जितनी भी WH फैमिली वो सब आपके दादाजी हैं। अब दादाजी सबसे पहले आ जाएंगे। सो दादाजी कौन है? वाई, और दादाजी के बाद पापा जी जरूर आएंगे, अदरवाइज पापा जी को बुरा लग जाएगा। तो दादाजी, पापा जी, हेल्पिंग WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, दादाजी, पापा जी, उसके बाद सारा सेंटेंस पहले सेंटेंस की तरह जाएगा। ही हैज की जगह हैव आएगा, बिकॉज ऑलरेडी ज साउंड आ चुका है, दोबारा नहीं लिख सकते। हैव अ कार, हैव अ कार। नेक्स्ट इज उसके पास गाड़ी क्यों नहीं है? WH फैमिली नेगेटिव मींस WH फैमिली भी होगा, नहीं वर्ड भी होगा, तो शॉर्ट फॉर्म लेंगे गाइस। यहाँ पर वाई सबसे पहले दादाजी लिखेंगे, फिर पापा जी डज, और उसी में नॉट लग जाएगा डजंट, राइट? अब ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले दादाजी फिर पापा जी, फिर सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह जाएगा, तो नॉट लगाते ही डजंट हो गया, देन सारा सेंटेंस नेगेटिव की तरह। ही डजंट आ चुका है, स्किप करेंगे। ही हैव अ कार, ही हैव अ कार, क्वेश्चन मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बहुत इजी तरीका है। इसके बाद सिर्फ जो कमी रहती है आपकी प्रैक्टिस में रहती है, सबसे बड़ा खेल ही प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, जो सीरीज प्रोवाइड में करती हूँ गाइस, तो इंग्लिश तो फिर ब्लड में उतर जाती है गाइस, और ब्लड से तो फिर मिटाना ही नामुमकिन हो जाता है, राइट? सो दिस इज ऑल द कंसेप्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हेड होगा। इससे पहले एक चीज समझिए गाइस, ये तो पास वर्ड आपके पास है तो आपने बना लिया। कभी कभी क्या होता है गाइस, पास वर्ड ना होकर के पास वर्ड का इशारा हमें मिलता है कि वो चीज हमारे पास है, बट पास वर्ड मेंशन नहीं होता वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, तो इसकी जगह ये भी हो सकता था गाइस, मेरी एक गाड़ी है।
तो मेरी एक गाड़ी है मीन्स मेरे पास ही तो है, ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस हम यहाँ पे यूज करते हैं। मेरी एक गाड़ी है इट मीन्स मेरे पास है, पास वर्ड मेंशन नहीं है पर पास होने का इशारा जरूर मिल रहा है कि मेरे पास है। तो मेरी एक गाड़ी है, आई हैव अ कार। मेरी एक गाड़ी नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। क्या मेरी एक गाड़ी है, डू आई हैव अ कार। क्या मेरी एक गाड़ी नहीं है, डोंट आई हैव अ कार। मेरी गाड़ी क्यों, मेरी एक गाड़ी क्यों है, व्हाई डू आई हैव अ कार। मेरी एक गाड़ी क्यों नहीं है, व्हाई डोंट आई हैव अ कार। मीन्स पासवर्ड नहीं है पर पासवर्ड होने का इशारा हमें मिल रहा है। जैसे उसके पास एक गाड़ी है, तो यहाँ पर पास अगर हटा करके इशारा वाला पास रखें तो कैसे बनेगा, उसकी एक गाड़ी है, उसका एक घर है, उसके दो घर हैं। दैट इज योर हैज और हैव कॉन्सेप्ट। उसकी एक गाड़ी नहीं है, क्या उसकी एक गाड़ी है, क्या उसकी एक गाड़ी नहीं है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, इंग्लिश सेम बनेगी। बस याद रखिएगा गाइस, सिर्फ पासवर्ड ना होकर के पासवर्ड होने का इशारा भी हमें मिलता है, वो भी यही कंसेप्ट है। जैसे उसे बुखार है, राइट, हमें बुखार है, तो बुखार हमारे पास ही है, राइट, वो वर्ड नहीं मेंशन कर रहे हैं। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मेरे पास बुखार है, उसके पास बुखार है, उसे बुखार है, इट मीन्स उसके पास है। तो वो भी यही कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से बनेंगे सेम यही सेंटेंसेस बनेंगे, यही ट्रांसलेशन फॉर्म वहां पर भी आप फिक्स करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे गाइस, हेड का कंसेप्ट जो पास्ट का होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ और जिंदगी से इंग्लिश कनेक्ट करने का ये तरीका, ये सिलसिला हमारा जारी रहे। तो गाइज थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू सो मच।